अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पिल्स क्रिएशन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कौन-सी है? वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, लेकिन इन सारी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन-सी है? क्योंकि हर किस्म का पेशेंट हर किस्म की अलग-अलग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज़ कर रहा है। अब आम बंदा लेमैन तो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कौन-सी मेडिसिन बेस्ट है और कौन-सी कम बेस्ट है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट तो ज़हन में बिठा लेना चाहिए, कोई मेडिसिन सही पेशेंट और सही मेडिसिन ली जा रही है तो वो हमेशा बेस्ट है। कोई मेडिसिन हल्की बुरी नहीं होती। हमेशा सही पेशेंट के लिए सही टैबलेट बेस्ट कहलाई जाती है। अब हमारे पास ना हम कुछ मेडिसिन्स का कंपैरिज़न करेंगे। ये सारी मेडिसिन अलग-अलग कंडीशन में खाई जाती है। बस कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन ली जाती है। हमारा आज का कंपैरिज़न है अम्लोडिफ़ाइन, लोज़र्टन और एटिनोलोल, इन तीनों के दरमियान का कंपैरिज़न। अब बेसिकली ये तीनों ना सॉल्ट है, इनमें डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स आ रहे हैं जो कि मार्केट में पाकिस्तान में लोकली अवेलेबल होते हैं, जो कि आपको आम फार्मेसी से मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहले है अम्लोडिपाइन। ये अम्लोडिपाइन हमारा सॉल्ट है। अगर हम देखें इसके कुछ ब्रांड नेम्स, तो हमारा ब्रांड नेम्स है पड़े ज़ोडिपेप्ड हमारे पास एम्लोकॉर्ड है, हमारे पास पोनाटो है सामनी कंपनी से, हमारे पास नॉर्वेसिक है फाइज़र कंपनी से, हमारे पास एम्लोक्यू है हाईक्यू से, हमारे पास सोफवेसिक है। अब हम देखें ये काम कैसे करती है, तो इनके काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। ये ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। आम ज़ुबान में देखा जाए तो ये हमारी ना खून की नालियाँ, ये ब्लड वेसल को ना रिलैक्स कर देता है। जब हमारा ब्लड ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, जिससे हमारा हाई ब्लड प्रेशर ट्रीट हो जाता है। तो अगर हम देखें ये कौन-कौन से पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, इनके यूज़ेज़ ऐसे आ जाते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर इन जनरल पेशेंट। अब जनरल प्रेशर से मुराद ऐसे है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, वो जनरल केस है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो वो ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसके बेनिफिट ये है कि ये किडनी डिज़ीज़ में यूज़ हो सकती है। अगर आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम है, आप इसको फिर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही बड़ी उम्र के अफरादों में यूज़ की जाती है। इसका अगर हम बेनिफिट्स देखें तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये दिन में 1 दफ़ा लेनी पड़ती है और ये आपकी किडनी को भी ना प्रोटेक्ट करती है, किडनी को ख़राब होने से बचाती है। लेकिन अगर हम इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें अम्लोडिपाइन के, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं बड़े। ये एंकल एडिमा कर देती है, यानी कि आपके पाँव की स्वेलिंग कर देती है। अक्सर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के ना पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, तो ये साइड इफ़ेक्ट ही होता है जिसकी वजह से हो जाती है। उसकी दूसरी वजह ये है कि एक बात को समझना चाहिए, अम्लोडिपाइन अगर किडनी को प्रोटेक्ट कर रही है, किडनी अगर डिज़ीज़ है पड़ी, आप अम्लोडिपाइन ले रहे हैं तो फिर भी आपकी किडनी को कोई डैमेज नहीं कर रही। लेकिन अगर आप लीवर के पेशेंट हैं, अगर आपको जिगर का मसला है, तो ये वहाँ पे इश्यू कर सकती है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं, वो है लोज़र्टन। लोज़र्टन में अगर हम कुछ ब्रांड्स देख लें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है क्यूसर्टन आ जाता है, हमारे पास रोसन से ज़ेबर आ जाता है, हमारे पास ईज़ी डे आ सकता है, हमारे पास ज़ोसर्टन के आ सकता है। अब देखिए ये काम कैसे करते हैं, ये ना हमारे हार्मोन होता है एंजियोटेंसिन 2, ये ना उसको ब्लॉक कर देता है। जब वो वाला हार्मोन ब्लॉक हो जाता है ना, ये जाके ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। ये इसका बहुत सिंपल सा मैकेनिज़्म है। अब ये यूज़ कौन करते हैं? ये ना बेसिकली डायबिटिक पेशेंट और हाइपरटेंसिव पेशेंट, ये वो लोग यूज़ करते हैं। और ये फिर उन लोगों में भी यूज़ करते हैं जिनका किडनी डैमेज हो गई होती है शुगर की वजह से। और ये हार्ट फेलियर, जिनका हार्ट पहले से एक दफ़ा अटैक आया था, ये वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनके एडवांटेज देखे जाएँ तो इसके एडवांटेज फिर वही है कि ये किडनी को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट देखें लोज़र्टन के, तो हमारे साइड इफ़ेक्ट ये आ जाते हैं, ये डिज़ीनेस कर देता है, यानी कि थोड़ा-सा चक्कर वगैरह आना। ये पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देता है, जो कि सेफ नहीं है आपका। और दूसरा, जब ये लें तो ये किडनी को तो ट्रीट करता है, लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये प्रेग्नेंट वुमन बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती। उन कंडीशन में ये बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन अगर हम इसको फर्स्ट चॉइस कंसीडर करते हैं, तो ये हम डायबिटिक पेशेंट में ना इसको फर्स्ट चॉइस कंसीडर करते हैं। अब हम अगर अपनी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ जाते हैं, वो है एटिनोलोल। उसमें हम अगर हम कुछ ब्रांड्स देख लें तो वो हमारे पास आ जाता है, ब्लॉकेम आ जाता है, टिनोरमिन की जो कि बहुत मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा होता है, और ज़ेपनोल आ जाता है। ये कैसे काम करते हैं? ये बेसिकली हार्ट की स्पीड और फोर्स, यानी कि जो दिल की धड़कन होती है ना, ये उसको कंट्रोल करता है, जिससे ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। अगर हम देखते हैं कि किन केसेस में यूज़ होता है, तो ये मोस्टली जब हार्ट रेट बढ़ा होता है, यानी कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ी होती है, उस कंडीशन में यूज़ होता है। पोस्ट हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक के बाद इसको यूज़ किया जाता है। हार्ट अटैक आपको एक दफ़ा आ गया,
अब आप हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें हम ये वाली मेडिसिन ऐड कर देते हैं। दूसरा ये हाई ब्लड प्रेशर प्लस एंजाइटी, टेंशन वगैरह और हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में ये बहुत अच्छी यूज़ होती है। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये हार्ट के ना ऑक्सीजन लेवल की डिमांड को कम कर देता है। अब बेसिकली जब हमारा हार्ट ज़्यादा काम करता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। जब हम हार्ट को कम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, हार्ट कम काम कर रहा है, जब हार्ट स्लो होके लेस काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हार्ट का रेट भी कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी ट्रीट हो जाता है। ये इस तरह काम करता है। और दूसरा कि अरिथमिया को ट्रीट करता है। अरिथमिया क्या होता है? रिदम है ना बेसिकली इर्रेगुलर हार्ट बीट होती है। हमारी हार्ट बीट एक रिदम, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रही होती है। उस सीक्वेंस के मुताबिक अगर चली है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो सीक्वेंस या रिदम खराब हो जाए तो वो अरिथमिया कहलाता है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स देख लें तो इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कर देता है, यानी कि सांस की कमी हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ना, सांस के लोगों को ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, प्लस जिन लोगों का हार्ट रेट पहले से स्लो है उन लोगों को भी ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अब अगर हम कंपैरिजन कर ले कि कौन सी मेडिसिन किसको दी जानी चाहिए, तीनों मेडिसिन का हम कंपैरिजन कर लेते हैं कौन सी किस पेशेंट के लिए कब चाहिए थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास है जनरल बीपी। नॉर्मल बीपी की कंडीशन है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हम एनलोडिपाइन दे सकते हैं। अगर हमारा बीपी भी है, साथ में हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो उसमें बेस्ट कंडीशन ये है कि हम लोज़र्टन की मेडिसिन लें। अगर हमारा हार्ट बीट भी तेज़ है और हार्ट रेट भी तेज़ है, ब्लड प्रेशर और हार्ट का धड़कन यानी कि हार्ट बीट भी ज़्यादा है, तो हम उस कंडीशन में हम टिनोरमिन लेते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी किडनी की प्रोटेक्शन हो, किडनी का इश्यू है, तो हम उनकी प्रोटेक्शन चाहते हैं ना उन कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हम लेते हैं लोज़र्टन और एम्लोडिफाइन, इन दोनों में से कोई ले सकते हैं। अब कुछ कंडीशन में कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर रिस्क ऑफ पीट स्वेलिंग है, यानी कि हमारे पाँव की सोजिश हो जाती है, यानी कि ये एक साइड इफेक्ट है, आपको एलर्जी हो जाएगी कि आपके पाँव की सोजिश हो, तो उस कंडीशन में आपको एम्लोडिपाइन तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह अगर आपको सांस का कोई मसला है, सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये भी सांस की बीमारी है, तो अगर आपको ऐसा कोई इश्यू है तो आपको उस कंडीशन में टिनोरमिन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। और प्रेगनेंसी में आपको लोज़र्टन और टिनोरमिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह के और कंपैरिजन या नए-नए टॉपिक लाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताएँ, हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएँगे। थैंक यू।